बिहार में चुनाव है और सियासी तनाव की खबरें सामने ऐसे आ रही है मानो बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी लंका लगने वाली है। नमस्कार, हिंदुस्तान नाउ देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार चौरा। बिहार में चुनाव प्रचार चरम पर है। 6 और 11 नवंबर को मतदान है और 14 नवंबर को चुनावी नतीजे आने। यकीनन सबसे तेज चुनावी नतीजे आप हिंदुस्तान नाउ पर देखने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें, चुनावी प्रचार जो चल रहा है, विधायक सिटिंग एमएलए अपने क्षेत्रों में वोट मांगने जो जा रहे हैं, उनका विरोध जनता करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें, जगह जगह से वीडियो वायरल हो रहे हैं बिहार में, जहां पर बीजेपी के विधायक जनता के बीच वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, वोट की अपील करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जनता उनका विरोध करती हुई दिखाई दे रही। विरोध का कारण यह है कि 5 साल में सत्ता की मिलाई खाते रहे नेता जनता के लिए आवाज अपनी उठाते नहीं दिखाई दिए, जनता के बीच में आते हुए दिखाई नहीं दिए। कुछ लोगों ने तो, गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। वजह बताई क्या जा रही है, वो है नेताओं का, विधायकों का उनके क्षेत्रों में काम ना करना। नेता लोग अपनी राजनीति करते हैं, ओछी राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान का तड़का लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर जंगल राज के आरोप लगाते हैं, परिवारवाद के आरोप लगाते हैं। लेकिन जनता को इन आरोपों से घंटा फर्क नहीं पड़ता है जनाब। जनता को धरातल पर काम चाहिए, रोजगार चाहिए। जो ये देगा जनता उसी के पक्ष में जाती हुई दिखाई देगी। और ये बिहार है, बिहार की सियासत में कभी भी हिंदू मुस्लिम का तड़का लगता हुआ दिखाई ना तो दिया है, ना कभी देगा। उसकी गारंटी नीतीश कुमार जब तक सत्ता में रहेंगे, मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा, यह बात तो साफ। अब आइए बीजेपी की भी पोल खोल लेते हैं एक और। बीजेपी सबका साथ सबके विकास की बात तो करती है, लेकिन न्यूज 24 के डिबेट शो में बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक की तरफ से क्या कहा गया, वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे, मुसलमान हमें टिकट नहीं देता, वोट नहीं देता। मतलब टिकट से मतलब वोट का है, वोट नहीं देता तो हम टिकट क्यों दे, हम हिंदुओं को टिकट देंगे। सोचिए, जब किसी पार्टी की ऐसी विचारधारा होगी तो वो सबका साथ सबका विकास कैसे करेगी भैया, सोचना जरूर आप। अब आइए लैंडिंग की बात करते हैं। लैंडिंग कैसी, ये वाली। कौन आया है बिहार में बीजेपी में? मैथिली ठाकुर, लोक गायिका है, बहुत अच्छा करियर है, बहुत लोकप्रिय है। पर्सनली मैं भी फैन हूं मैथिली का, लेकिन राजनीति में ऑक्यूपेशन अलग चीज होता है। आपको बताएं, मैथिली ठाकुर जो आई है, उनका विरोध लगातार उनके इलाकों में होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बताएं, कटिहार की अलीनगर सीट जो है, वहां से चुनावी मैदान में उतरती हुई दिखाई दे रही है मैथिली ठाकुर। चुनाव प्रचार में जा रही, कभी पाग में मखाने रख लिए, ट्रोल हो गई। अब जनता उनका कुछ जगहों पर विरोध कर रही है, कह रही है कि पैराशूट लैंडिंग हो गई है, स्थानीय नेता को टिकट नहीं दिया, दिल्ली से बुला के मैथिली को टिकट दे दिया। अब मैथिली बाहर शो करती है, वो जनता का क्या काम करेगी, अलीनगर की जनता का। और मैथिली ने फिर वही गलती कर दी जो नए नए नेता बीजेपी में आकर कर देते। मैथिली ठाकुर ने मीडिया को बयान दिया कि अगर वो विधायक बन गई तो वो अलीनगर का नाम सीतापुर रख दे, माता सीता के नाम से। बीजेपी की सो कॉल्ड पॉलिटिक्स तो यही है, नाम बदलना। भाई काम करो ना, क्षेत्र की जनता के विकास करो। नाम बदलने में क्या रखा है, क्या नाम बदलने से तकदीर बदल जाएगी? सवाल यह है, अब ये सवालों के जवाब हर एक बिहारी को देने हैं, क्योंकि उनके पास हर 5 साल में ये मौका आता है। 6 और 11 नवंबर को मतदान है। अपने उज्जवल भविष्य के लिए आपको मतदान करना है, मैं सिर्फ यही कहूंगा। बाकी हर बात आपके समन्वय पर, जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप हमारी इस आजाद पत्रकारिता को समर्थन कीजिए, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपके दोस्त बिहार से हैं तो उन्हें ये वीडियो जरूर भेजिएगा, क्योंकि आंखें खोलना और खुलना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।